चलिए दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है इकोनेशन इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया था कि एपी लर्नर और मॉरिस डॉब की डेफिनेशन क्या कहती है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे डील करना है। ठीक है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया गया है 3 हिस्सों में। ठीक है, पहला है हमारे पास थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर pricing. And the third thing we are going to study in this topic is theory of economic welfare, theory of economic welfare. ओके, अब इन 3 अलग अलग स्कोप्स को हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया है वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसमें आता है थ्योरी ऑफ डिमांड, दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। आपको तो पता है कि इकोनॉमिक्स डील करता है मेनली विथ प्राइस थ्योरी। ठीक है, तो प्राइस थ्योरी होता क्या है वो भी समझते हैं। डिमांड एनालिसिस, इसके बारे में भी समझेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज सप्लाई एनालिसिस। इफ़ यू हैव स्टडीड द इंडेक्स, आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास डिमांड एनालिसिस नाम का भी चैप्टर है और सप्लाई एनालिसिस नाम का भी हमारा 4th चैप्टर है। डिमांड एनालिसिस में जब हम बात कर रहे हैं तो डिमांड एनालिसिस डील करता है प्रोडक्ट के डिमांड से एंड सप्लाई डील करता है प्रोडक्ट के सप्लाई से। बराबर है, इन दोनों को एनालाइज करना मतलब क्या। अब इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस प्रकार आपको प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करके देगा। जस्ट टेक अ लुक एट इट। देखो, हमें तो पता है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग होता कैसे। उसको सीखने के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आएगा डिमांड एनालिसिस एंड देन आएगा चैप्टर नंबर 4। 3B में तो हम बात करेंगे जो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, हमें तो पता है कि डिमांड जो है, आगे हम पढ़ेंगे, डिमांड जो है उसका ग्राफ जाता है लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके बहुत सारे, जिसे हम नाम दे देते हैं DD1, दिस इज़ द डिमांड कर्व। एंड सप्लाई कर्व डील करता है कुछ इस प्रकार, S1, राइट। अब इन दोनों को जहाँ पे क्रॉस पॉइंट आ जाएगा, ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे करेंगे उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे हमारा प्राइस डिसाइड होता है। दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अब अगर बात करें डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस की, तो डिमांड होता क्या है, एक 2 सेकेंड्स में हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। आप समझ लीजिए कि आपके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है, आपको कुछ चीज़ करनी है, बराबर, या कुछ चीज़ लेनी है, तो आपकी बन गई डिज़ायर, आपकी बन गई डिज़ायर, राइट। अब इस डिज़ायर को सिर्फ डिज़ायर रखने से फ़ायदा होगा, नहीं होगा। डिज़ायर को आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी विलिंगनेस भी तो चाहिए कि आपके पास पैसा है, ऐसा हमने अगर मान लिया तो आपकी विलिंगनेस चाहिए उन पैसों को खर्च करने की। और तीसरी चीज़ होती है, अगर आपके पास पैसा है इसका मतलब आपके पास एबिलिटी है उस चीज़ को क्या करने की, टू पे फॉर इट। ऐसा मान लो कि आपको एक पानी पूरी की प्लेट खाने की डिज़ायर हो गई। अब विलिंगनेस भी है कि अगर जेब में पैसे होते थे या फिर होते हैं तो हम जाकर पानी पूरी पक्का खा लेंगे, लेकिन इसके लिए जेब में पैसों का होना भी तो ज़रूरी है। तो डिज़ायर बेक बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट कंस्ट्रक्ट अ वैलिड डिमांड। वैसे ही सप्लाई के लिए आपके पास स्टॉक होना ज़रूरी है और उस स्टॉक को उस प्राइस पे अवेलेबल होना भी ज़रूरी है।
तो ऐसे ही हमारे पास सप्लाई भी बन जाता है और डिमांड भी बन जाता है। इससे हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, जहाँ पे जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेलर इज़ विलिंग टू सेल एंड बायर इज़ विलिंग टू बाय। इसे कहते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। दिस वन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट प्राइसिंग। चलिए, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, कोई भी चीज़, आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्या आप बिना लैंड, लेबर, कैपिटल या तो फिर एंटरप्रेन्योर के कोई चीज़ बना सकते हो? इज इट पॉसिबल? सी, अब लैंड का डेफिनेशन क्या कहता है? एनीथिंग बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब लैंड का डेफिनेशन कह रहा है एनीथिंग बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द, इसका मतलब सब हो गया भाई साहब, सब, एवरीथिंग दैट कंसिस्ट इनटू द अर्थ इज कॉल्ड एज लैंड। आप बोलो यार ऐसे कैसे? हवा, पानी, धूप, पत्थर, पेड़, पौधे, सब चीज़ लैंड में आ जाएगी। एवरीथिंग फॉल्स अंडर द लैंड। ज़मीन के नीचे भी, ज़मीन के ऊपर भी। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा एक आपको एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ। ऐसा मान लो आपने कोई 2 एकड़ ज़मीन ले ली, आपने 2 एकड़ ज़मीन ले ली मुझसे, आपने अमित तापड़िया से 2 एकड़ की ज़मीन ले ली, 2 एकड़ लैंड, बराबर है। अब ऐसा मान लो कि 2 एकड़ लैंड आपने ले ली, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ना इससे नीचे 40 फीट तक खोद कर ट्रैक्टर भिजवा दे रहा हूँ। 40 फीट डिगिंग कर लूँगा और आपको 40 फीट का ट्रैक्टर भिजवा दूंगा कि ये रही आपकी ज़मीन, रख लो। मैंने आपको ये ज़मीन बेच दी। मैंने मिट्टी बेची थी क्या? नहीं, मैंने ज़मीन बेची थी। इसका मतलब ज़मीन के नीचे जितना कुछ है वो सब कुछ आपका है, ज़मीन के ऊपर भी जितना कुछ होगा वो किसका होगा? आपका होगा। सो इट इज़ अ बेसिक स्टडी कि लैंड क्या होता है। एनीथिंग, लैंड इज एनीथिंग बिलो and above, anything below and above the surface of the earth, anything below and above the surface of the earth, इसे कहेंगे लैंड। फिर लेबर क्या होता है? लेबर क्या होता है? लेबर एनीथिंग लाइक, आप कोई भी ह्यूमन काइंड से अगर डायरेक्ट रिलेट कर रहे हो तो लेबर आपका बन जाएगा ह्यूमन बीइंग, और लेबर एक ह्यूमन कंडीशन है। इसके वजह से आप जब भी इलास्टिसिटी पढ़ोगे आगे जाके तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि वी कैन चेंज लेबर इन शॉर्ट टाइम। जैसे शॉर्ट पीरियड में हमें कुछ चेंजेस करने की बात आती है तो हम सबसे पहले लेबर को चेंज करते हैं, बराबर है। चेंज करते हैं मतलब बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या है? जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है बिजनेस के लिए, बराबर है। बिजनेस रन करने के लिए विदाउट अमाउंट पॉसिबल है। आपके पास कैपिटल नहीं, आप बोलोगे बिजनेस खड़ा कर दिया। कोई बोलता है यार मेरे पास 10,000 थे, मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया, तो ये 10,000 आपका क्या बन गया? कैपिटल। मेरे पास 50,000 थे, ये फैमिली के थे, ये इससे लिए थे, उससे लिए थे, एनीथिंग, जो भी पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एनीथिंग, आप अगर आपका टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक प्रकार का कैपिटल बन जाता है। लेकिन वो थ्योरी अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो लैंड को, लेबर को और कैपिटल को एक साथ लाएगा, राइट। हु अरेंजेस ऑल 3 फैक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। सादी भाषा में अगर बोलूँ तो ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो ऐसा नाम क्यों एंटरप्रेन्योर जैसा? भैया बड़े हो गए हो, समझ लो। बड़े बड़े वर्ड यूज़ करोगे तो लोग कन्फ्यूज़ होंगे, कन्फ्यूज़ होंगे तो इम्प्रेस भी होंगे, क्योंकि जो समझ में नहीं आता वही तो मज़ा देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने आपको लैंड का डेफिनेशन बता दिया, मैंने आपको लेबर बता दिया, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर। उसके बाद मैंने आपको कैपिटल बता दिया, अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द बिजनेस, राइट। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक ह्यूमन फैक्टर है, लेबर भी एक ह्यूमन फैक्टर है, कैपिटल कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं है। तो कैपिटल पे देखो, हर चीज़ का एक रिवॉर्ड होगा। अगर आपको थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग सीखना है तो फैक्टर्स ये हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चारों जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनको आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। अब रिवॉर्ड क्या आएंगे? व्हाट आर द रिवॉर्ड्स? ठीक है, तो रिवॉर्ड होता क्या है? आपने मान लो लैंड का इस्तेमाल कर लिया,
तो लैंड का इस्तेमाल करने के लिए आप किसी के घर में अगर रह रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट, ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़, अगर आप लेबर इस्तेमाल कर रहे हो, आपने कोई मिस्त्री ला लिया, कोई काम करा रहे हो, अगर कोई आपने मतलब कोई भी मैसन वगैरह आप कोई भी चीज़ अगर लेके आ गए, किसी को भी अगर लेके आ गए काम करने के लिए, प्लम्बर को लेके आ गए, इलेक्ट्रिशियन को लेके आ गए, तो व्हाट विल यू पे टू हिम? वी विल पे हिम हिज वेजेस, राइट, सैलरी, वेजेस, वॉट एवर। ओके, उसके बाद अगर आप किसी का कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप बैंक से अगर पैसा ले रहे हो तो बैंक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, राइट। और इन तीनों चीज़ों को साथ में लाने वाला जो बंदा है, इसको पुरानी लिखते हैं अभी, एंटरप्रेन्योर को ENT लिख देते हैं। ओके, तो इससे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बिजनेस में जो भी बचा कुछ अमाउंट रहेगा, मान लो रेंट जाने के बाद, वेजेस जाने के बाद, इंटरेस्ट जाने के बाद जो भी पैसा बच जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे कि वो बिजनेस का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट पे पूरा पूरा अधिकार किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का, जिसने बिजनेस शुरू किया है, जो बिजनेस रन कर रहा है, राइट। तो वो हो गया एंटरप्रेन्योर। ओके, ही कम्स विद द आइडिया टू सेट अप अ बिजनेस। ओके, उसे फाउंडर भी कहते हैं, या फिर जो बिजनेस कर रहा है उसे कहते हैं हमारे पास एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस कर रहा है। आप सिंपल से ध्यान रखिए सिर्फ कि ही इज द बिजनेसमैन। ओके, सो बिजनेसमैन को क्या मिलता है? प्रॉफिट, ऑब्वियसली। तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये हो गया थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब इनमें छोटे छोटे चीज़ों की बात हो रही है, ना कि कोई बड़े चीज़ की, राइट। मतलब हम किसी एग्रीगेट की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सिंगल चीज़ों की बात, इंडिविजुअल चीज़ों की बात। मतलब ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास आ रहा है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर? वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर मतलब लोगों का भला होना। अब लोगों का भला कैसे होगा? आपको 3 तरीके से आप लोगों का भला कर सकते हो। चलो तीनों की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर? सबसे पहले तो भला होना, राइट। अब वेलफेयर होने के लिए भैया कुछ अच्छी चीज़ें भी तो करनी पड़ेंगी, राइट। बिना अच्छी चीज़ों का कैसे ही आप भला कर पाओगे लोगों का, राइट। तो आपके पास है ही क्या? मतलब क्या है आपके पास जिससे आप लोगों का भला कर सकते हो? तो आपके पास पैसा है, आप इकोनॉमिक्स सीख रहे हो, बराबर है। तो आप इकोनॉमिक्स को कुछ इस तरीके से यूज़ करो कि जिससे इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन आ जाए। आपके पास क्या आ जाए? इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन। सेकंड, आपके पास क्या आना चाहिए? इफ़िशियंसी इन कंजम्पशन। Efficiency in what? Consumption. And third and the last case is overall economic efficiency. Overall economic efficiency. चलो इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। What they actually want to say? सबसे पहले efficiency in production. Efficiency in production में आपको क्या करना है? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। जो मुझे रिसोर्स मिला है मैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूंगा। क्या करूंगा? प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अगर मैं रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूंगा तभी तो इफिशियंसी इन प्रोडक्शन हो जाएगा। इससे लोगों का भला होगा या नहीं होगा? होगा। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है तो कॉस्ट कम हो जाएगा, एज वेल चीज़ों का सही इस्तेमाल होगा तो वेस्टेज भी कम हो जाएगा, इससे नेचर को हानि भी कम पहुंचेगी और आपका भी फायदा होगा। तो दैट इज इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। सेकेंड हमारे पास आ रहा है इफिशियंसी इन कंजम्पशन। अगर इफिशियंसी इन कंजम्पशन की अगर बात करें तो इफिशियंसी इन कंजम्पशन कैसे आता है? इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इफिशियंसी उस चीज़ में लानी है जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, इससे तो हमने यूटिलाइजेशन करके प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद उन गुड्स का कंजम्पशन कुछ इस तरीके से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके? सेटिस्फैक्शन। टू मैक्सिमाइजेशन, इसको क्या लिख देते हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्हाट? मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब जगह नहीं है तो उतना ही लिखते हैं, सेटिस्फैक्शन। ओके, समझ लो, टोटल सेटिस्फैक्शन। ओके, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ होम? ऑफ टोटल सोसाइटी। मैं एक दूसरे की बात नहीं कर रहा, पूरे सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। ये तो भी एग्रीगेट हो गया। नहीं, एग्रीगेट नहीं होगा। आप एक चीज़ के बारे में देख रहे हो, वेलफेयर के बारे में।
तो आप अभी वेलफेयर के बारे में सोचो। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या बात कर रही है? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मीनिंग है प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल। ऐसे ही चीज़ों का प्रोडक्शन करना जिसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, जिससे टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़े। और ये होगा कब? जब आप क्या करोगे, उन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करोगे, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे जो सबसे ज़्यादा क्या हो, डिज़ायर्ड हो। बाय होम? बाय पीपल। तो मोस्ट डिज़ायर्ड गुड्स को ही आप क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे। तो इससे क्या बन जाएगी? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। चलो, यहाँ तक तो आपको पार्ट अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है। पेज को सब्सक्राइब करना ना भूले, और याद रखिए कि इकोनेशन आपको पूरा इकोनॉमिक सॉल्यूशन देगा। इकोनॉमिक्स के हर उस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपको टफ लग रहा है और उसको ईजी बनाएंगे। ओके, चलो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। दिस सेशन विल एंड हियर। You can get the next topic into next video. Thank you.